विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहाड़ों की रानी यानी मसूरी से भद्रराज देवता का पौराणिक मंदिर है। भद्रराज देवता की यहाँ मान्यता भी है, जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु जो भी अपनी मन्नतें मांगता है वह पूरी हो जाती है। ये मंदिर अब धीरे धीरे तीर्थाटन के क्षेत्र में बढ़ रहा है, जहाँ दिन ब दिन रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अमित नौटियाल मसूरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से यहाँ मंदिर में दर्शकों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, इस मंदिर की क्या मान्यता है? बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में वैसे कण कण में ईश्वर देवी देवता व्याप्त है। तो वहीं बात करें तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो पहाड़ों की रानी से विख्यात है, मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर उस ऊंची पहाड़ी पर ये भद्रराज देवता का पौराणिक मंदिर है। यहाँ पर जो आसपास के लोग वो टिहरी के जौनपुर ब्लॉक, देहरादून, बिहार, पछुआ दून के लोग यहाँ आते हैं और जिनका ये इष्ट देव के रूप में लोग इन्हें पूजते हैं। अगर मैं बात की भद्रराज भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम को कहा जाता था, जिनकी पूजा अर्चना इस मंदिर से सैकड़ों वर्षों से आ रही है। और लोक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जो भगवान बलराम थे वो यहाँ साधु के भेष में आए थे। उस समय यहाँ के जो लोग थे उनके पशुओं में काफी बीमारी आ गए थे, जिसको उनके पशुओं को लेकर काफी नुकसान हो गया था। तब यहाँ पर वो लोग साधु बाबा के पास गए, जिसके बाद सारे पशु ठीक हो गए थे। कुछ समय बाद जब साधु बाबा वहां से केदारखंड जाने लगे तो लोगों ने वहां उन्हें कहा है कि आप यहाँ से न जाओ, काफी विनती की, लेकिन बाबा जी फिर मान गए और इसी स्थान पर रहने का निर्णय लिया। और बात की जाए तो तब से साधु बाबा ने उसी समय से यह कह दिया है कि कलयुग में मेरी पूजा भद्रराज देवता के नाम से हो। अब लोक कथाओं के मान्यता के अनुसार कलयुग के शुरुआत में नंदू मेहर नाम का एक व्यक्ति कंडू खोद रहा था, तो खोदते खोदते समय उसे भद्रराज देवता की मूर्ति मिली। और उसके बाद बात की जाए तो जब मूर्ति मिलते ही आकाशवाणी हुई कि हे सज्जन पुरुष, मेरी इस मूर्ति को यहाँ से सबसे ऊंचे स्थान पर रखना। और उसके बाद जो बात की जाए तो यहाँ पर जो तब नंदू मेहर मूर्ति को लेकर इस स्थान के सबसे ऊंचे जगह पर ले जाने लगा और थोड़ी देर पर यहाँ पर पानी की तलाश करी और जैसे उन्होंने खोदा वैसे पानी निकल गया। जो इस स्थान है उसका नाम मटोगी है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग एक झोपड़ी बना रखी, वहां तब नंदू मंदिर भगवान रहता है और जिसका नाम है संत प्रपंच मंदिर है। तब से यहाँ पर जो नंदू मेहर इसी स्थान पर जाने लगा तो भद्रराज देवता ने उन्हीं स्थिति पर रहने को कहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग पूजा करने लगे हैं और इसके बाद जो मंदिर का स्वरूप बदलने लगा, यहाँ पर पत्थरों से निर्माण हुआ। ये अभिषेक। अमित, अगर बात की जाए मसूरी के मंदिर, जिस तरीके से आप चीजें बता रहे हैं, कितनी पौराणिक है, इतनी चीजें हैं, इसका इतिहास भी इतना लंबा है। अगर भक्त यहाँ पर जाते हैं, जो श्रद्धालु जानते हैं, तो श्रद्धालु की क्या मन्नतें मांगने पर जो मांगते हैं वो उनका पूरा हो जाता है क्या? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मंदिर से आदमी की आस्था तभी होती है जब लोगों को भी कुछ प्राप्त होता है। बिल्कुल अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा वैसे ये मंदिर की बात की तो भद्रराज मंदिर ये सब लोगों को अपने और आकर्षित कर लेता है। और जो लोक मान्यताओं के अनुसार है, जो भी यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं वो एकदम पूर्ण हो जाती है। तो लोग अगर बात की जाए तो मंदिर की जो सुंदरता है वो विश्व हर जगह परिचित होने लगी। यहाँ से लोग हजारों लाखों के तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो घिया माई संक्रांति मनाई जाती है, लगभग 16 या 17 अगस्त को मनाई जाती है। और जो यहाँ पर एक मेला भव्य आयोजन होता है। और इसके बाद जो इस बार कोरोना का साया था उसके कारण स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो देश विदेश से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और ये करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक है। और जो इस सिद्ध पीठ में साफ मन से आता है उसकी भगवान भद्रराज देवता अवश्य वर देते हैं। और जो इसके बात की जाए जो भगवान भद्रराज को भोज लगते हैं वो दूध है, दही है, मक्खन है, आटा का रोट आदि प्रमुख लगता है। और बात की जाए यदि सरकार इस पे विशेष तौर पे ध्यान दे, इससे पर्यटन स्थल पे ध्यान दे तो एक न एक दिन ये विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। क्योंकि जो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहीं से जाने का मन लगता है। क्योंकि जो देवभूमि की जो सुंदरता है उसके लोग इतने कायल हो कि मानो यही रहने का मन लगता है। और जो कि यहाँ सुख अपनी घर के परिवार के लिए जो सुख समृद्धि की कामना करता है तो वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है, भव्य मंदिर है और मसूरी जहां पर प्रकृति का गोद कहा जाता है, ये नजारा देखकर हर कोई यहां पर जाना जरूर चाहेगा। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।